प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की मीटिंग है आज और इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज है। हालांकि केसीआर ने बैठक में आने से मना किया है। केसीआर ने बैठक का बहिष्कार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उन्होंने बहिष्कार कर दिया है। नीति आयोग पर अब आर पार की लड़ाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने इसका बहिष्कार किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश भी बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो दो राज्य, एक तरफ तेलंगाना, दूसरी तरफ बिहार, एक तरफ केसीआर, दूसरी तरफ नीतीश कुमार, और दो मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने जो बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। केसीआर ने इस बैठक का बहिष्कार किया है। बाकी कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। और कोविड की वजह से ये जो बैठक है वो ठीक ढंग से नहीं हो पा रही थी, वर्चुअल हो रही थी। लेकिन अब ये जानकारी है कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक है उसमें सभी मुख्यमंत्री शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर भी, जहां केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां के उपराज्यपाल भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। गवर्निंग काउंसिल की बैठक है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होने हैं और शामिल हो भी रहे हैं। लेकिन केसीआर ने बायकॉट किया। नीतीश कुमार भी बैठक में शामिल होने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। किन मुद्दों पर चर्चा है, ये भी जरा जानिए। फसल विविधीकरण पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, स्कूली शिक्षा के क्रियान्वयन पर, कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर और शहरी शासन पर, ये मुख्य मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी है। और किस तरह की नीति भविष्य में होनी चाहिए राज्यों को और देश को आगे बढ़ाने के लिए, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में इन मुद्दों पर चर्चा होनी है। फसल अलग अलग कैसे होनी चाहिए, विविधीकरण कैसे फसल में होना चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर भी चर्चा होगी। स्कूली शिक्षा का क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है, उसको जमीन पर कैसे उतारा जा रहा है, कृषि क्षेत्र में कैसे आत्मनिर्भर हो रहे हैं या हुआ जा सकता है, किसानों को कैसे आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया जा सकता है, और शहरी शासन में कहां पर और बेहतर काम करने की गुंजाइश है। ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर चर्चा होगी। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का केसीआर पर हमला। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने केसीआर पर हमला किया है और कहा है कि केसीआर का बैठक में न आना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रगति के कामों में भी केसीआर की रुचि नहीं है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव जी ने आज घोषणा की कि वो नीति आयोग की बैठक में कल उपस्थित नहीं होंगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो अपनी राजनीतिक सोच इससे उजागर करते हैं कि विकास के कामों में, देश को प्रगति की ओर लेके जाने के कामों में भी उनको कोई रुचि नहीं रही। वो समझते हैं कि वो बहुत बड़े हो गए और शायद इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भी उनको अब आने में कोई दिलचस्पी नहीं रही है। तो पीयूष गोयल की प्रतिक्रिया इस वक्त आप सुन रहे थे। और मनीष शुक्ला, जी मीडिया संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, बहुत ही महत्वपूर्ण यह बैठक होती है। क्या योजना होनी चाहिए, नीति कैसी होनी चाहिए भविष्य को लेकर, उसके ऊपर मंथन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मिलकर करते हैं। क्या इसमें भी राजनीति हो रही है? चाहे नीतीश कुमार हो, वो भी शामिल नहीं हो रहे हैं और केसीआर तो बहिष्कार कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 2019 के बाद ये पहली बैठक हो रही है। जो सबसे बड़ी बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता कर रहे हैं इस बैठक की। और ये बैठक इसलिए इस लिहाज से काफी जरूरी है क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर मिल करके एक साथ एक तरीके की नीति के बारे में सोचेंगे तो देश ज्यादा मजबूत होगा। क्योंकि इस बैठक में कई तरीके की बातें होनी है, खासतौर पर फसलों को लेकर के, एमएसपी रेट को लेकर के, किस तरीके से देश के विकास में एग्रीकल्चर सेक्टर का रोल है, उसको लेकर के बातचीत होनी है। लेकिन ये जैसा मंच, जो इतना क्रूशियल मंच है, ये भी एक तरीके से राजनीति का शिकार हो रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि केसीआर की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि वो इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि बीजेपी ने और कहें कि पीयूष गोयल ने भी इसको रिएक्ट किया। और देखें तो तेलंगाना ने यह एक्यूज किया केंद्र सरकार के ऊपर कि जो फंड राज्यों को चाहिए उस तरीके का फंड नहीं मिल रहा है, स्टेट को जिस तरीके का रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है।
लेकिन अगर आप देखें तो मैक्सिमम कई स्टेट्स के सीएम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि शायद नीतीश कुमार ना आए क्योंकि वो कोविड, उनको अभी जस्ट कोविड से ठीक हुए हैं, तो शायद एक रीजन हो सकता है। लेकिन इस वक्त जरूरी है कि ऐसे मुद्दों के ऊपर अगर आपके अंदर आपको लगता है कि किसी इश्यू पर आप सहमत नहीं है, तो एटलीस्ट बैठक में आइए और वहां पर आकर के अपने मुद्दों को उठाइए, क्योंकि ये देश की दिशा तय करेगा। और खास तौर पर हमने देखा कि कोविड के बाद इस वक्त देश में जो हालात है, पूरी दुनिया मंदी से जूझ रही है, भारत दुनिया में एक बड़ा रोल महाशक्ति की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में केंद्र और राज्य को मिलकर के काम करना होगा। और यही वजह कि आप देखें कि पीयूष गोयल ने कहा कि जो केसीआर है वो एक निजाम की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना माई वेज हाईवे इस कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। तो ये जरूर है कि इसको लेकर के राजनीति हो रही है, लेकिन ये भी एक पॉजिटिव साइड है कि मैक्सिमम स्टेट के सीएम इस वक्त पहुंच गए हैं। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और इसमें फैसला जरूर निकलेगा। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या इसकी एक वजह यह भी है कि तेलंगाना में जो सियासी बिसात है उसमें बीजेपी बहुत ही हाइपर एक्टिव होकर, पिछली जो कार्यकारिणी की बैठक थी वो भी हमने देखा, और हाइपर एक्टिव होकर वहां पर प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। केसीआर की सरकार उनकी पार्टी के खिलाफ भी प्रचार कर रही है। क्या एक पहलू वो भी है कि ये जो कटुता है, ये जो कड़वाहट है वो दिख रही है और अब मीटिंग में भी केसीआर आने से इनकार कर रहे हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये जरूर मुद्दा होगा, क्योंकि कई बार स्टेट्स में जो लोकल जो पॉलिटिकल जो इलेक्शंस होते हैं उसको लेकर के ऐसे मुद्दे बनते हैं। सिर्फ आप तेलंगाना में ना देखें, आप वेस्ट बंगाल में भी देखिए, वहां पर भी अक्सर केंद्र सरकार की जो पॉलिसीज है उसको लेकर के ममता बनर्जी हमेशा वोकल रहती हैं, क्योंकि स्टेट को लगता है कि अगर जिस तरीके से पॉपुलैरिटी अगर प्राइम मिनिस्टर की बढ़ती है, केंद्र सरकार की बढ़ती है, तो उनके लिए जो आगे वाले इलेक्शंस होंगे उसमें उनको नुकसान हो सकता है। जाहिर तौर पर आप देखें तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में बीजेपी का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, तो ये भी एक कंसर्न हो सकता है। लेकिन कई बार देश के कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें आपको पॉलिटिक्स को थोड़ा किनारे रखना पड़ता है और ये सोचना होता है कि क्या ठीक है, ये तो चलेगी लड़ाई, लेकिन देश को आगे बढ़ने के लिए जिनका भी, क्योंकि अब स्टेट और सेंटर कोई बटे नहीं है, सभी के मिली भगत से ही, सबके मिलकर प्रयास करने से ही देश आगे बढ़ता है। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जहां पर सभी का मानना है कि इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है कि ये लोकतंत्र है, बहुत से स्टेट को कुछ केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर के दिक्कत होगी, वो अपनी बात आए और यहाँ पर आकर के कहें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का आना, देश भर के राज्यों के सीएम का आना है, अपने आप में दिखाता है कि मैक्सिमम स्टेट काफी कंसर्न है और वो चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर, किसानों के मुद्दों पर, जैसी फसलें हैं, इन सब मुद्दों पर एक बहस होनी चाहिए, एक तार्किक बिल्कुल पर एक कैसे जो राज्य है, खासतौर पर कुछ कमजोर राज्य है जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है, उनको किस तरीके से मदद करें। बिल्कुल, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसके बारे में मनीष इस वक्त विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। और जो स्थिति अलग अलग प्रदेशों में है, हर राज्य की स्थिति एक जैसी नहीं है, सबको कुछ ज्यादा, कुछ अतिरिक्त बजट की उम्मीद रहती है और केसीआर यही कह रहे हैं कि वो हिस्सा उन्हें नहीं मिल रहा है, इसलिए वो बैठक में नहीं आ रहे हैं। तो क्या नेता और मुख्यमंत्री योजनाएं बनाने से इनकार कर देंगे या योजनाओं में अपनी भागीदारी देने से इनकार कर देंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष आपका इस पूरी जानकारी के लिए और इसे विस्तार से समझाने के लिए।